देखिए, जो हाल ही में भारत की शिक्षा नीति 2020 आई है, वो कई मायनों में बहुत ही अच्छी और दूरगामी परिणाम लाने वाली है। आपने देखा होगा इसमें कि पहला सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो इसका पैटर्न है, जो कि 5+3+3+4 सिस्टम पे किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है और अब 10th बोर्ड को इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। यानी बच्चों के ऊपर जो एक स्ट्रेस था उसको और कम करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो एक बहुत ही अच्छा चेंज है कि सब्जेक्ट में चॉइसेस को ओपन कर दिया गया है। जैसे पहले अगर साइंस लेना होता था तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स ही ले सकता था या बायोलॉजी ले सकता था, लेकिन अब इसमें एक चेंज किया कि मैं फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी भी ले सकता हूं, और अगर मुझे कॉमर्स का कोई अकाउंट्स का सब्जेक्ट मुझे पसंद हो तो मैं वो भी ले सकता हूं। आने वाले समय में जब इसके मॉडिफाइड रूल्स आएंगे तब इसका एक सिस्टम बनेगा और एक लूप बनेगा जिसके तहत हम उसमें से चूज़ कर सकेंगे। इसके बाद जो एक और चेंज किया गया कि जो अलग अलग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, इन सब को हटा दिया जाएगा और इसकी जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल बॉडी के रूप में होगी और वही इंडिया में हायर एजुकेशन के सभी रूल्स को रेगुलेट करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न इस मामले में भी रहा। फिर एक डिसीज़न बहुत अच्छा लिया गया कि जो स्कूल बेसिक स्कूलिंग लेवल है 5th क्लास तक, उसमें लैंग्वेज को एक ऑप्शन के रूप में ना रख करके प्राइमरी लैंग्वेज बना दिया गया है। यानी बच्चा जो जब बड़ा होता है तो 5th क्लास तक उसको उसकी भाषा पर उसकी पकड़, लोकल भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होती है, तो उसमें उसको बरकरार रखा गया और यहाँ तक स्टेट्स को ये भी कहा गया कि 8th क्लास तक भी वो अपना विषय अपनी लोकल लैंग्वेज में रख सकता है। तो आने वाले समय में इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी आएंगे। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि ये जो शिक्षा नीति है ये बहुत अच्छी है और क्या ये पुरानी वाली जो शिक्षा नीति थी ये अच्छी नहीं थी। देखिए, पुरानी वाली शिक्षा नीति भी बहुत प्रासंगिक थी और ये वाली भी प्रासंगिक है। समय के अनुरूप हर चीज़ को बदलना होता है, हमें समय के अनुरूप सोचना चाहिए। आज अब वो समय आ गया है कि हमें शिक्षा को नहीं बदलना, शिक्षा के प्रति नज़रिए को बदलना है और यही नज़रिया हमारी दूरगामी सोच को बदलेगा। आज मैं देखता हूं कि जो बहुत सारे लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम और आप भी इसी एजुकेशन सिस्टम में से ही आगे बढ़कर आज इस लेवल तक पहुंचे, तो हमें महसूस करना चाहिए कि इस एजुकेशन सिस्टम में वो क्या चीज़ है जिसने हमें अपने आप को इस तरह क्रिटिसिज्म करने पर मजबूर किया। आज मैं देखता हूं कि जब एक कॉलेज से विद्यार्थी बाहर निकलता है तो वो अपने आप को 0 ग्रेड पर पाता है। वो कहता है मेरे को तो ये जो जनरल चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, प्रैक्टिकल मेरी जो अप्रोच है वो है ही नहीं। आज जो मैं एजुकेशन लेके बैठा हूँ उसके बाद मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है और मेरे को ये लगता है कि जो मैंने स्कूल और कॉलेज एजुकेशन ली है उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब स्कूल और कॉलेज एजुकेशन खराब नहीं थी। देयर इज लॉट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, बट देयर इज वेरी लिटिल लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अवर एजुकेशनल रिफॉर्म टू बी चेंज, और इसी पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो एक दिन में बड़ा नहीं हुआ है, उसे हजारों साल लगे हैं उसी चीज़ को प्रयासरत करते हुए आगे बढ़ने में। आज हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने इतिहास को देखें तो हमारा जो एजुकेशन है वो वैदिक कल्चर पर आधारित है। वैदिक कल्चर वो कल्चर है जहाँ वेदों का ज्ञान है, जहाँ मंत्रों का ज्ञान है, जहाँ पहले गुरु हर शिक्षा को देते वक्त हर उस प्रकृति के नज़रिए से उस चीज़ को देखते थे जिसमें एक बालक को हर विषय का संपूर्ण न केवल ज्ञान हो बल्कि उसको वास्तविक अनुभव भी हो, वो उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करे।
हर उस मंत्रोच्चार की शिक्षा दी जाती थी, हर उस फूल पत्ती की शिक्षा दी जाती थी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हमारे संपूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारी सोच के लिए ज़रूरी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन को सरल, सुंदर और सुलभ बनाना। तो हमें उसी शिक्षा के दृष्टिकोण को देखना है। ये वही भारत देश है जिसने हमारे यहाँ डॉक्टर रामानुजन अयंगर, जो कि फेमस मैथमेटिशियन हैं, उनको दिया, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों को दिया। और आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारे वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो एक जीता जागता उदाहरण है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बेसिक एजुकेशन ग्रहण करी और अपने प्रैक्टिकल अनुभवों से आज वो इस देश को एक नए मुकाम पर ले जाने में प्रयासरत हैं। ना केवल अपनी भारतीय संस्कृति के साथ बल्कि वास्तविक शिक्षा को नए आयाम के साथ जोड़ते हुए आगे ले जाने के लिए निरंतर अपने प्रयास में बढ़ रहे हैं। हमें यही देखना है कि ये जो क्षेत्र है इसमें कहाँ कमी रह गई, उसी चीज को हमें आगे इंप्रूव करना है, ना कि हमें उसे क्रिटिसाइज करना है। हमें आज प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है, थ्योरेटिकल की कम। इसका मतलब ये नहीं है कि जो किताबों में थ्योरेटिकल ज्ञान दिया गया है उसकी कम जरूरत है, लेकिन वो सार्थक भी तभी होगा जब उसका आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा। आज स्कूलों में जब शिक्षा दी जाती है तो बच्चे को ये एक करिकुलम बेस्ड स्ट्रक्चर दिया जाता है। उस करिकुलम बेस्ड स्ट्रक्चर में एक स्टूडेंट को कहा जाता है आपको ये चैप्टर्स तैयार करने हैं, इस पर आपको टेस्ट होगा और मार्क्स मिलेंगे। पेरेंट से लेकर, टीचर से लेकर एक स्टूडेंट तक की जर्नी सिर्फ मार्क्स और परसेंटेज लाने तक सीमित हो जाती है। वो ये सोच ही नहीं पाता कि वो जीवन में क्या ज्ञान पा रहा है। उसको लगता है मेरा ज्ञान सिर्फ परसेंटेज तक ही सीमित है, और वो इस परसेंटेज की दौड़ में 90%, 95%, 99% एक कंपटीशन चालू हो जाता है। वो शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत को समझ ही नहीं पाता। उसी सिद्धांत को आज के छात्रों को समझाने की आवश्यकता है। बेसिक चीजों की जानकारी जब तक हमें नहीं होगी तब तक उसके अंदर एक कौतूहल नहीं आएगा। उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता हो, उसको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम उसको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में बताएं, बर्ड्स के बारे में बताएं। और आपने कई देखे होंगे, कई बर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में होते हैं और जो अब विलुप्त हो चुके हैं, उसकी जानकारी उसको हो। ये तो हमारी नेचर है। इस नेचर को ही अगर हम अपने सराउंडिंग्स में नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे हम उसके विजन को क्लियर कर पाएंगे? उसको कैसे समझा पाएंगे कि क्या एनिमल्स का भी कोई घर होता है, किस तरह की उनकी एक जीवन प्रक्रिया होती है? बस एक किताबों में पढ़ लिया और याद रख लिया कि ये नेशनल पार्क यहां पर होता है, या रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। इससे हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। हमें एजुकेशन को प्रैक्टिकल अप्रोच में ले जाना है, उसे रियलिस्टिक वे में लेके जाना है। प्रैक्टिकल उस एस्पेक्ट में ले जाना है कि उस बच्चे को फील हो, एक उसके अंदर फील गुड फैक्टर आए कि हाँ, इसको मैंने जाना है, मैं जानता हूं इसको। और जो चीज हम जानते हैं ना, उसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप याद होता चला जाता है। आज नए नए चीज़ों का डेवलपमेंट हो गया है, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको होम्स, जीरो वेस्ट फर्नीचर, स्पेस साइंस, रोबोटिक्स, नए नए एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है।
हम जाने ये क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग कल्चर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, इस क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार है, वो प्रैक्टिकल देखे। उसको बताएं कि बेटा देखिए ये एयर कंडीशन चलता है तो इसमें से फ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा तकलीफ देती है। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस गैस। वो जानेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, उसके अंदर एक कौतूहल होता है। आज हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल चीजें धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही है। बच्चों के अंदर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग लगभग विलुप्त सी हो चुकी है। बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं जानते हैं कि उन्हें न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। रोज का एक विषय लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज सद्भावना दिवस है, 20 अगस्त है, तो सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? बच्चा ये न्यूज़पेपर में पढ़े, उसे जाने, उसे कौतूहल होगा, अच्छा ये तो श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया, क्यों मनाया जाता है? फोटोग्राफी का हमारे जीवन में क्या योगदान है, हमारी मेमोरीज को कैसे स्ट्रेंथ करती है ये, इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज होते हैं, सिनेमेटोग्राफर क्या होता है, डिजाइनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। वो एक नए नए टर्म्स जानेगा, उसके अंदर एक नए नए एरियाज डेवलप होंगे और तभी वो चीजों को बेहतर समझ पाएगा और उसके अंदर एक फील गुड फैक्टर आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखनी है तो आपको वो किताबों में नहीं मिलेगी, किताबों में एक कंसेप्ट मिलेगा। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि गुजरात के बनासकांठा में पुनसारी विलेज है जो भारत का पहला आदर्श ग्राम विलेज है और इसकी शुरुआत वहाँ के सरपंच हिमांशु पटेल, जो कि वहाँ बहुत ही एक यंग ब्लड के रूप में है, 22 साल के, आज से 10 साल पहले उन्होंने इसकी शुरुआत करी और धीमे 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 गांव की समस्याओं को वो दूर करते हुए अपने उस गांव को उन्होंने भारत का पहला आदर्श ग्राम विलेज बनाया। कैसे बनाया आदर्श ग्राम विलेज? हर गांव, हर एरिया की बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन, पक्के रोड्स, और इन्हीं समस्याओं पे सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद वाईफाई कनेक्टिविटी, स्मार्ट बोर्ड्स को आगे स्ट्रेंथ के रूप में जोड़ा, एजुकेशन को डेवलप किया, बिजनेस मॉडल्स लाए। उस गांव के लोगों का सबसे प्लस पॉइंट क्या था, उसे और आगे लाने में मदद करी। कैसे हम अपने कम्युनिकेशन चैनल को और बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान दिया। फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप करी और आज एक 6000 पॉपुलेशन का गांव भारत का पहला आदर्श ग्राम विलेज हो गया। एजुकेशन पॉलिसी चाहे ये हो चाहे पहली वाली हो, सभी अपनी जगह रहती है उचित, लेकिन मेरा यही मानना है, फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जैसे किसी के चोट लगती है और उसका दर्द आपको कब महसूस होता है? जब वही चोट का दर्द आपने भी कभी पहले महसूस किया हो और आप उस दर्द को समझ पाते हैं। वैसे ही ज्ञान है, जब तक आप उसका वास्तविक अनुभव नहीं ले पाते, आप उसको आत्मसात नहीं कर पाते। सिर्फ एक धन को कमाने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए हम ना पढ़ें, बल्कि हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम अपने ज्ञान को पाएं। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, नॉलेज नहीं दे रहे, उनको वो रास्ता नहीं दे रहे जो उनको एक्चुअल में मिलना चाहिए। कितने बच्चों को 10th के बाद आज भी प्रॉब्लम होती है कि उनको नहीं पता होता है कि मैं क्या विषय चुनूं। कितने बच्चों को ये आज भी प्रॉब्लम होती है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि आगे मैं 12th के बाद क्या करूं। इस रास्ते को खुद उन्हें बनाने दें। हाँ, उनको रास्ता दिखाने में उनकी मदद करें, लेकिन उनको आगे बढ़ने में उनको ओपन माइंडेड रखें, तभी वो अपनी सही दिशा, सही डिसीजन ले पाएंगे। कुछ आदतें हम भी अपनी चेंज करेंगे तो वो भी अपनी आदतें चेंज कर पाएंगे।